टॉपिक है रमन प्रभाव। रमन प्रभाव सबसे पहले मैं बताती हूँ कि रमन प्रभाव क्या होता है। रमन प्रभाव की खोज भारतीय वैज्ञानिक सर सी.वी. रमन ने की थी। उन्होंने सन 1930 में रमन प्रभाव की खोज की थी। इसके लिए उन्होंने उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। अब रमन प्रभाव क्या होता है? जब किसी एक वर्णीय अथवा लघु आवृत्ति का रास आने को किसी पारदर्शी माध्यम से गुजारा जाता है। पारदर्शी माध्यम में ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है, तो गुजारा जाता है। तो इसमें हमें 3 प्रकार की रेखाएं प्राप्त होती है। पहली रेले रेखाएं, दूसरी स्ट्रोक रेखाएं और तीसरी प्रतिस्ट्रोक रेखाएं। इन सभी रेखाओं को ही रमन रेखाएं कहते हैं तथा इस पूरी घटना को रमन प्रभाव से जाना जाता है। अब मैं बताती हूँ कि क्वांटम सिद्धांत पर रमन प्रभाव की व्याख्या कैसे की जाती है। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी स्रोत के प्रकाश का उत्सर्जन ऊर्जा के मंडलों के रूप में होता है, जिन्हें फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा hν होती है, जहाँ h प्लांक नियतांक होता है तथा μ प्रकाश की आवृत्ति होती है। जब प्रकाश एक वर्णीय पदार्थ पर आपतित होता है तो फोटॉन पदार्थ के अणु से टकराते हैं। तब 3 प्रकार की संभावना होती है। पहली रेले रेखाएं, दूसरी प्रतिस्ट्रोक रेखाएं और दूसरी स्ट्रोक रेखा, तीसरी प्रतिस्ट्रोक रेखाएं। प्रतिस्ट्रोक रेखाएं, स्ट्रोक रेखाएं, रेले रेखा, प्रतिस्ट्रोक रेखाएं। पहले मैं बताती हूँ कि रेले रेखाएं क्या होती है। तो रेले रेखाओं में संघटन के दौरान फोटॉन की ऊर्जा अपरिवर्तित होती है, यानी कि ऊर्जा न तो कम होती है न ही ज़्यादा होती है। जब इस स्थिति में प्रकाश प्रकीर्णित होता है तो हमें प्रकीर्णित तरंगदैर्घ्य की स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है, जिन्हें हम रेले रेखाएं कहते हैं। रेले रेखाओं की आवृत्ति आपतित रेखाओं की आवृत्ति के समान होती है। अब स्ट्रोक रेखाओं में संघटन के दौरान फोटॉन अपनी ऊर्जा डेली यानी कि तरंगदैर्घ्य को दे देता है तथा खुद स्वयं कम ऊर्जा में प्रकीर्णित होता है। इस स्थिति में आपतित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कम होती है तथा प्रकीर्णित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से अधिक होती है। अब प्रतिस्ट्रोक रेखा वे रेखा होती है जिसमें संघटन के दौरान फोटॉन उत्तेजित अवस्था में पदार्थ के अणु से टकराता है तो कुछ ऊर्जा डेली ग्रहण कर लेता है तथा स्वयं कुछ ऊर्जा में प्रकीर्णित होता है। इस स्थिति में प्रकाश की एक वर्णीय पारदर्शी प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कम होती है, अधिक होती है तथा पारदर्शी आपतित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पारदर्शी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से बड़ी होती है। नेक्स्ट और आगे चूँकि उत्तेजित अवस्था में फोटॉन के अणु कम होते हैं, इसलिए प्रक्रिया की कम संभावना होती है तथा प्रतिस्ट्रोक रेखाओं की तुलना में स्ट्रोक रेखाओं की तीव्रता अधिक होती है। अच्छा बेटा, स्ट्रोक और एंटी स्ट्रोक जो रेखाएं हैं उनमें क्या अंतर होता है? इनमें प्रतिस्ट्रोक रेखाएं